हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हमने मैथ्स में अपने अगले टॉपिक की शुरुआत कर दी है, प्रॉफिट एंड लॉस की। और इसके ऊपर हमारा ये सेकंड पार्ट है। आज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप देखेंगे सारे कंपटीशन के लेवल के हैं। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो हुई थी उसमें मैंने मेनली आपको बेसिक के बारे में बताया था और 2018 में KVS PRT के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूं आज की वीडियो को और हम लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान से समझना इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन विद द ट्रिक से बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है, ठीक है, और 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है। तो आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। उसने खरीदे कितने में है? 5 रुपए के 3 खरीदे हैं और बेच रहा है वो 4 रुपए के 2। तो देखिए, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। यहां पे हम लिखेंगे रुपीज और यहां पे हम लिखेंगे क्वांटिटी। उसने खरीदे हैं 5 रुपए के 3 और बेच कितने में रहा है वो? 4 रुपए के 2। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब बिल्कुल आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन खींच लीजिए, 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 5 दूनी 10, 3 की 4 से कर दीजिए, ये आ गया आपका 12। तो रुपीज के नीचे आया है हमारा 12, क्वांटिटी के नीचे आया हमारा 10। अब ध्यान दीजिए, यहां पे हमारे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं और बेच कितने रहे हैं? हम 10 ही बेच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट हो रहा है। डिफरेंस निकाल लीजिए, 12 में से 10 गए, उसको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हमेशा जो क्वांटिटी के नीचे आएगा वही इसके अपॉन में आएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 20% का उसका प्रॉफिट आ गया। तो ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। समझ में आया आपको? सिर्फ रुपीज और क्वांटिटी लिखिए, जो भी दर दी गई हैं उसको लिख दीजिए और सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिफरेंस निकाल के अपना आंसर निकाल लीजिए। अब सेम टाइप के आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 रहेंगे। तो आप अपना कॉपी पेन तैयार रखिए और उन क्वेश्चन को आप खुद भी सॉल्व करके देखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10 रुपए की 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, यानी 10 रुपए में वो 11 पेंसिल खरीदता है। तो सेम चीज मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे रुपीज और यहां पे क्वांटिटी, ठीक है। 10 रुपए में उसने 11 पेंसिल खरीदी हैं तथा इन्हें 11 रुपए की 10 की दर से बेच देता है, यानी 11 रुपए में 10 की दर से वो बेच देता है। आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम वही चीज करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने लिख लिया। अब हम सीधा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 की 10 से हो जाएगी, 11 की 11 से, तो ये आएगा आपका यहाँ पे 11 की 11 से हुई 121 आ गया, 10 की 10 से हुई तो 100। यानी कि हमारे पास पैसे कितने आ रहे हैं? 121 रुपए आ रहे हैं और हम बेच कितना माल रहे हैं? सिर्फ 100 यूनिट, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? डिफरेंस निकालिए, 121 में से 100 गए, कितने बचे? 21 बचे। और अपॉन में क्या आएगा? सीधा आएगा आपका 100 जो क्वांटिटी में दिया है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी 100 से, 100 से 100 कैंसिल, यानी उसको 21% का प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई थिंक अब थर्ड क्वेश्चन सभी बच्चे कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, अपना नाम लिख के मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ देंगे ताकि KVS की कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं, विशाल 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें यह नहीं बताया कि लाभ होगा या हानि होगी, आपको बताना है, पता करना पड़ेगा कि लाभ है अथवा हानि है। तो देखिए सेम वही चीज लिखिए, रुपीज एंड क्वांटिटी। 4 रुपए के 5 केले वो खरीदता है, 4 रुपए के 5 केले उसने खरीदे, 5 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, 5 रुपए में 4 की दर से उसने बेच दिए। तो एक लाइन खींच लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। रुपए ज्यादा आ रहे हैं, माल कम बिक रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर उल्टा होता ना, मान लो 16 इधर आता 25 इधर आता, यानी कि पैसे कमा रहे हैं, माल ज्यादा जा रहा है हमारे पास से, तो लॉस होता। इस कंडीशन में तो यहां पे हमारा प्रॉफिट है क्लियरली, ठीक है। कितने का प्रॉफिट है? 25 में से 16 को माइनस करेंगे, 9 रुपए का हमारा प्रॉफिट है। किस पे प्रॉफिट है? 16 यूनिट बेचने पर, ठीक है। इनटू कर दीजिए 100 से। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, ये हो गया आपका 25 पे कैंसिल,
25 की 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 225 होता है, अपॉन में 4 आ गया, 225/4। लेकिन आपसे यहाँ पे डेसिमल में आंसर पूछा है तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 पंजे 20, बचे कितने 2, 25 आ गया, 4 छिंग 24, तो 56 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो एक ही 56.25 दिया है तो ऑप्शन डी ही होगा, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक पहले जो 3 क्वेश्चन में उसमें आपने ट्रिक समझ ली है। अब अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई है तो जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन तो यही होंगे, लेकिन अब आपसे हम इसका रिवर्स पूछेंगे। ठीक है, चलो कैसे होगा क्या होगा 4th क्वेश्चन में देखते हैं। एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ है। आपको बताना है 60 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ है। 60 रुपए में उसने कितनी वस्तु खरीदी थी। क्वेश्चन में बिल्कुल जरा सी बात है। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक प्रीवियस रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, वो क्या था, SP इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज होगा। ये चीज आपको याद है ना, मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि अगर आपसे कॉस्ट प्राइस निकालने को बोला जाए और आपको सेलिंग प्राइस दिया है तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। और इसका रिवर्स भी आप याद रखिएगा, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो ठीक इसका रिवर्स होगा, ये सारी चीजें इधर मल्टीप्लाई में चली जाएंगी। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर, यानी कि ये क्या है बताइए, ये इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, उसको हुआ है 20% का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया। तो यहां से हम निकालेंगे अपना कॉस्ट प्राइस। इसके लिए मैं ना एक मेथड यूज करता हूं, मैं हमेशा अपने पैसे रुपीज जो होते हैं पहले लिखता हूं। 60 रुपए में 20 वस्तुएं, 60 रुपए में 20 वस्तुएं, दोबारा सुन लीजिए, 60 रुपए में कितनी है 20 वस्तुएं, रुपए को मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला क्या था हमारा, SP इंटू में 100 अपॉन में क्या आएगा 100 प्लस में P। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस मेरे को निकालना है, सेलिंग प्राइस ये लिख दिया मैंने 60 बटे में 20। ठीक है, 60 रुपए में 20 वस्तुएं, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, भाई ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो रही है, अपॉन में क्या आएगा 100 प्लस P, यानी कि 100 जमा में प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 20% है, तो अपॉन में आ जाएगा 120। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ये है आपका सेलिंग प्राइस, और ये जो बाकी चीजें दी थी ये मैंने ऐसे का ऐसे ही रख दी। अब देखो कितने आसानी से मैं आंसर निकालता हूं। ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 छिंग 120, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 6 कम 6, 6 धाम 60, 10 बटे में 4 यानी कि 5 बटे में 2। ठीक है, इसका मतलब यहां से आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 5 रुपए में उसने 2 वस्तुएं खरीदी थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है वह 60 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है। भाई 5 में 2 खरीद रहा है तो 60 में कितनी खरीदेगा, मुझे रुपए ऊपर बनाने हैं 60, तो अगर मैं इधर 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो 12 पंजे 60 होगा, इधर भी 12 से कर देता हूं तो मेरे फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 पंजे होता है 60 रुपए, 12 दूनी 24, यानी वो 60 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदता है और उसको जब इस रेट पे बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहां पे मैंने 12 से मल्टीप्लाई क्यों की है आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि मैंने इसे 60 में हमसे आंसर पूछा है 60 रुपए में, तो मैंने रुपए को 60 बनाने के लिए मल्टीप्लाई की है। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 60 रुपए में वो 24 वस्तुएं उसने खरीदी थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी। क्या कह रहे हैं, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी, तो ये क्या है आपका, ये आपका कॉस्ट प्राइस दे दिया आपको। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। तो देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस में P अपॉन में 100, जो मैंने आपको CP का फॉर्मूला बताया था ना, उसी से रिवर्स करके मैंने निकाल लिया। सेम चीज हम यहां पे यूज करेंगे। 1 रुपए में 10 टॉफी, कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 1 रुपए में 10 टॉफी। ठीक है, रुपए को मैं हमेशा ऊपर रखता हूं। 25% का लाभ कमाना है तो 100 प्लस P ये हो गया आपका 125। ठीक है, अपॉन में 100, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैंने यहां पे रख दिया है।
तो अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी कि 1/8 आ गया। आपसे पूछा है उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। मैंने रुपए को ऊपर ही लिखता हूं ना हमेशा, तो इसका मतलब 1 रुपए में उसको 8 टॉफी बेचनी चाहिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, ठीक है। 1 रुपए में अगर वो 8 टॉफी बेचता है तब उसको 25% का प्रॉफिट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ये कोई ना कोई घुमा फिरा के आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और मैंने कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊं मैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे। इसी तरह का क्वेश्चन है, फिर बाकी के 4 क्वेश्चन थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे, अलग तरह के क्वेश्चन होंगे। देखिए 40 रुपए के 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, ठीक है। ये क्या है आपका, बताइए। 40 रुपए के 45 आम वो बेच रहा है, तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, वह 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए पहले अगर हम यहां से कॉस्ट प्राइस को निकाल लेते हैं तो हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया ना तो आधा आंसर आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए 40 रुपए में 45 आम जब वो बेच रहा है तो उसे 20% की हानि होती है, तो 100/80, यहां से हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला आपको याद है ना, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है SP इंटू में 100/100 प्लस में P, और अगर लॉस है तो ये हो जाएगा -L, ठीक है, माइनस का लॉस परसेंटेज। तो SP हमारा सेलिंग प्राइस है हमारा 40 रुपए में 45 आम, इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस 20% की हानि है, तो यहां से हमारा निकलता है कॉस्ट प्राइस। तो निकाल लीजिए इसको, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 एकम 2, ये 50 पे कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 50/45। ये कॉस्ट प्राइस निकला है अपना, मतलब कि 50 रुपए में 45 आम वो खरीदता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि वह 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो, ठीक है। अब हमें यहां से क्या निकालना है, यहां से हमें नया सेलिंग प्राइस निकालना है, न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस तो बिल्कुल आसान है, कॉस्ट प्राइस आ गया है अब हमारे पास 50/45, ठीक है। अब उसे 20% लाभ कमाना है, तो फिर नया निकाल दो, 100, ये हो गया आपका 120/100 कर दीजिए इसका, ठीक है, जब अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई आपकी, 10 एकम 10, ये आपका 5 पे कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, ये आपका 9 पे कैंसिल हो गया, तो ये निकल के आता है आपका 12/9, यानी कि 12 रुपए में वो 9 आम अगर वो बेचता है। लेकिन आपसे पूछा 24 रुपए में कितने बेचे वो, तो कर दीजिए इसको, 12/9 है, 12 रुपए में 9, तो इसका मतलब 24 में 18 बेचेगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी इसकी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पहले क्यों मल्टीप्लाई की थी। 24 रुपए में अगर वो 18 आम बेचता है तो उसको 20% का लाभ होगा, तो ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा। समझ में आया आपको, बेसिक समझ गए ना अब आप लोग। 6 क्वेश्चन आपके इसीलिए कराए हैं मैंने, ताकि आप कंपटीशन में आ पाएं, इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। अच्छा सा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 120 रुपए पर चिन्हित किया, ठीक है, ये मार्क प्राइस है, MP मतलब मार्क प्राइस। जैसे मॉल में आपने देखा है ना, कुछ भी प्राइस लिख देंगे किसी वस्तु का 2000 रुपए लिख देंगे, कुछ भी लिख देते हैं 2000 रुपए। एक टावल होता है ना, मैं तो मॉल में 2000 रुपए का टावल भी देखा है, और उसके ऊपर कितनी % की छूट दे देंगे, 90% की छूट, ठीक है। तो बताओ कितने का पड़ता है ये पड़ता है सिर्फ आपको 200 रुपए का। तो मॉल वाले ऐसा करते हैं। अब क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, हमें मॉल की बात नहीं करनी है, हमें तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 120 रुपए पर चिन्हित किया और 20% की छूट देने के बाद उसको बेच दिया। तो भाई 120 रुपए उसका मार्क प्राइस है, तो यहां से हम अपना सेलिंग प्राइस निकालते हैं। हमेशा याद रखना, मार्क प्राइस से आपका क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस। 120 का आप 20% निकाल लो, 120 रुपए उस किसी चीज के ऊपर रेट लिखा है, 20% की छूट है, तो बताओ आपको कितने का पड़ेगा। 120 का 10% होता है 12, 20% कितना होगा 24, 30% कितना होगा 36, 12 का टेबल चलता जाएगा। 20% की छूट है, यानी कि 24 रुपए की उसने छूट दी है, तो 120 में से 24 को माइनस कर लो, आपका सेलिंग प्राइस निकल के आता है 96 रुपए।
यानी कि 96 रुपये में 96 रुपीज़ में कोई चीज़ बेची गई है। यदि उसका लाभ 20% था तो वस्तु की लागत क्या है? यानी कि 96 रुपये में बेचने पर 96 रुपीज़ में बेचने पर भी उसने प्रॉफिट ही कमाया है। आपको इसका क्रय मूल्य निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपको पता ही है, सेलिंग प्राइस इनटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में पी क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो रख दीजिए 96 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस पी, तो प्रॉफिट है आपका 20% यानी कि 120 रुपये। तो 96 और 120 ये 24 के पहाड़े से कैंसिल हो जाएंगे। 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 5 एकम 5, 100 20 पे कैंसिल हो गया, 20 चौक 80, यानी कि उसने वह वस्तु 80 रुपये में खरीदी थी, 96 रुपये में उसने बेच दी और उसने रेट बढ़ा के लिखा था 120 रुपये, फिर वो छूट देता है, फिर भी वो प्रॉफिट ही कमाता है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हमने आंसर को निकाल लिया। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। देखिए, किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्वेश्चन को देख लीजिए, किसी वस्तु को 45 में बेचा गया है, तो ये क्या है आपका? ये है आपका सेलिंग प्राइस। 10% की हानि होती है, ठीक है, तो लॉस परसेंटेज आपको दिया है। बाद में कह रहे हैं कि इस वस्तु को अगर 20% लाभ पर बेचना हो तो क्या उसका मूल्य रखना होगा? तो कुछ नहीं है, पहले हम अपना सीपी निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। वो क्या होगा हमारा? सेलिंग प्राइस इनटू में 100 अपॉन में आएगा आपका 100 माइनस लॉस, क्योंकि यहां पे लॉस दिया है। तो फिर ये कितना आएगा आपका? 100 में से 10 गए यानी कि 90। तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 2 एकम 2, ये 50 पे कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपकी निकल के आ गई 50 रुपये। वह वस्तु कितने की खरीदी गई है? 50 रुपये की। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका आप कितना निकालेंगे? लाभ कमा रहे हैं तो 120/100 निकाल दीजिए इसका। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, निकल के क्या आ गया आपका? 60 रुपये आंसर आ गया। है ना कितना आसान सा क्वेश्चन? तो इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यह दिया है आपको सेलिंग प्राइस, ठीक है, आपको लॉस परसेंटेज भी दिया है। तो हमें यहां से पहले क्या निकालना होगा? सीपी निकालना होगा, बाद में हमसे कुछ भी निकलवाता रहे हम निकाल देंगे। ठीक है, आगे हमसे कह रहे हैं 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति कितने में उस वस्तु को बेचेगा। ठीक है, इतनी सी बात है। तो 480 में बेचा गया है, इनटू में 100 अपॉन में क्या आएगा? 20% की हानि होती है, तो क्या आएगा? 100 माइनस 20, 80 आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं, कुछ बड़ी नंबर्स है। ये मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, यही मेरा आंसर है, मैं ये मान के चलता हूं। अब ये कह रहे हैं 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह व्यक्ति कितने में बेचनी पड़ेगी। थोड़ी सी यहां पे मिस्टेक है, मतलब कि उस वस्तु को वह कितने में बेचे। तो इसी का मैं 130% निकाल देता हूं, मेरा जो भी नया सेलिंग प्राइस है निकल के आ जाएगा। तो देखिए 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, यहां से आया आपका 60, 60 की 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 की 13 से करेंगे, 13 छिक होता है आपका 78, 780 रुपये आपका आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक ही लाइन में एक ही फॉर्मूले से सारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा 10th क्वेश्चन। उसके बाद आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन करते हैं हम। एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपए में बेचने पर हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन को जरा दोबारा पढ़ो। एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो आपको बताना है घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप क्रय मूल्य को x मान लीजिए। ठीक है, 820 रुपए में बेचा गया है, 820 रुपए में बेचा गया, क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य को माना है मैंने x। ठीक है, तो यहां से आपको पता है यहां से हमारा प्रॉफिट होगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लाभ होगा यहां से माइनस करने पर, वो कितना है? वो उतना ही है कि 650 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यहां पर हम लिख सकते हैं x माइनस 650, क्योंकि यहां पे क्रय मूल्य ज्यादा है दूसरे वाले इक्वेशन में। ध्यान से समझिए इसको, 820 माइनस एक्स जो है ये बराबर है x माइनस 650 के, क्योंकि 650 में बेचने पर हानि होती है उतनी ही होती है जितना 820 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। इस तरह की इक्वेशन को आप बनाना सीख लीजिए।
अब यही इक्वेशन से हमारा आंसर निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। देखिए ये माइनस का x है, इधर जाके हो जाएगा प्लस का x, x प्लस x 2x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस के 650 हैं, इधर जाके हो जाएंगे आपके 820 में 650 जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 8 और 6 14, 5 और 2 7, 1470 बराबर है 2x के। तो x कितने के बराबर होगा, ये बराबर होगा आपके 1470 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 735 रुपए की वो वस्तु आपका क्रय मूल्य है उसका। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। इक्वेशन का खेल है, ये क्या है, यही आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन में बच्चे फंस जाते हैं। जितने भी आपके 2018 में जो पेपर में क्वेश्चन आए थे ना, वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। बच्चे इक्वेशन नहीं बना पाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो गाइज आप मुझे बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज।